नेपाल सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज आपको सिखाया जाएगा सेंटेंस विद इन्फिनेटिव टू। ये आप देखें यहाँ पे सेंटेंस विद इन्फिनेटिव टू लिखा हुआ है। तो सेंटेंस इन्फिनेटिव टू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है ये आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रूल है हमारा वो यहाँ पे कुछ एक्टिव वॉइस में वर्ब टू बी इज आर एम बाज वर हैजेव हेड के बाद टू आता है तो पैसिव वॉइस में टू के बाद बीई और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले वाला यहाँ पे एक्टिव है रामबाज किल रावण, रामबाज किल टू रावण। ठीक है, अब यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो रावण बाज किल टू बी। यहाँ पे ध्यान रखें वर्ब टू बी का प्रयोग होना है। ठीक है, टू बी किल्ड बाई राम। तो अगर आपने वीडियो इससे पहले नहीं देखी है सिंपल की, नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की, तो सिंपल वाक्यों का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, और नेगेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है और इंटेरोगेटिव का किस तरह से, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर लाइव क्लास भी की गई थी इनकी और वीडियो भी पड़ी हुई है, तो उनको आप वहाँ से देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें, देखो अगर सेकंड एग्जाम्पल की, तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है दे हैव टू रीड उर्दू। तो यहाँ पे जो आपका उर्दू लिखा हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पे, और ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज टू। और यहाँ बी जो है इसका पैसिव का नियम है, इस वजह से यहाँ पे बी का प्रयोग हुआ है। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड लगाई गई है बाई, और दे का क्या हुआ है, देम हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नोट गोइंग टू, यानी गोइंग टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय जो क्रिया की है ना थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक्टिव की बात करूँ तो मेरा जो एक्टिव है वी आर गोइंग टू रीड ए बुक, हम एक जो है पुस्तक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड ए बुक, ये है हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, ए बुक इज गोइंग टू बी रीड बाई अस। यहाँ पे देख रहे हो आप टू के बाद बी का यूज हुआ है। ध्यान ध्यान रखें, जो टू अगर इन्फिनेटिव टू का यूज है तो इन्फिनेटिव टू के बाद क्या लगता है, बीई का यूज होता है, बीई का यहाँ पे यूज होता है, ध्यान रखें आप इस बात का। तो यहाँ पे अगर आपने एक्टिव पैसिव बनाना अगर आपसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो सुन लो ध्यान से, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। चलिए अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो। तो हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल है वो ये है, देखें ध्यान से। सी इज गोइंग टू प्ले हॉकी मैच, सी इज गोइंग टू प्ले हॉकी मैच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जो भी नए स्टूडेंट चैनल पे आए हो। ठीक है, तो सबसे पहले वाला, अब यहाँ पे इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, हॉकी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बाई हर। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सी, अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हर के रूप में आया है। अब टू के बाद बीई का यूज हो रहा है और क्रिया की थर्ड फॉर्म तो पैसिव में आती ही है, और यहाँ पे बाई प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट। तो पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट आप यहाँ पे देख लीजिए, पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, यानी पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट क्या है सुनिए, पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट या ओमनिशन ऑफ सब्जेक्ट इन द पैसेज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका, यहाँ पे रूल नंबर सेकंड कह सकती हो आप। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में अस्पष्ट, अज्ञात या महत्वहीन सब्जेक्ट जैसे प्यूपिल, समबडी, नोबडी, समवन, ठीक है, दे, ए मैन, नन या एनीवन या एवरीवन हो तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं भाई, पैसिव वॉइस में इन्हें, पैसिव वॉइस जब आप बनाओगे तो इन्हें बाई के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, ध्यान रखना, इन्हें बाई के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है समवन हैज स्टोलन माई वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया गया है, माई वॉच जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, उसके बाद हैज के बाद बीन का प्रयोग हुआ है, क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है स्टोलन। अब यहाँ पे बाई समवन नहीं जोड़ा जाएगा, बाई समवन है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखें। अब यहाँ पे जैसे ही ये है नो वन कैन सी द विंड, अब यहाँ पे नो वन का मतलब क्या है, नो वन से क्या सेंस निकल के आ रहा है कि ये भाई नेगेटिव है। ठीक है, तो द विंड यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया है और कैन नॉट बी सीन। अब यहाँ पे कैन नॉट बी का यूज हुआ है, कैन का प्रयोग इसलिए हुआ है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग रही है कैन,
नॉट का प्रयोग इसलिए हुआ है कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है, नो वन से। नो वन से क्या सेंस निकल के आ रहा है? नेगेटिव का। और उसके बाद बीई का यूज हुआ है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे, सी की थर्ड फॉर्म सीन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो देखो ये है, पीपल विल ब्लॉक द रोड। पीपल विल ब्लॉक द रोड, तो यहाँ पे द रोड विल बी ब्लॉक्ड, ध्यान रखें, द रोड विल बी ब्लॉक्ड, BLOCKED, ये ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे बिल के बाद क्या यूज हुआ है? बीई का यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखें, ये एक एग्जाम्पल और आपको दे रखा है, सी माइट हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर माइट हैव बीन रिटन बाई हर, यानी अगर हैज हैव आया है तो उसके बाद बीन का यूज होता है, ध्यान रखना इस बात का। और नेक्स्ट है, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन। बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का भी यूज हो जाता है। देखें, नो, नो के बाद का टू हुआ है, सेटिस्फाइड के बाद विद हो रहा है, एस्टोनिश्ड के साथ एट हो रहा है, कंटेंस के साथ इन हो रहा है, शॉक के साथ एट हो रहा है, इंटरेस्ट के साथ में इन हो रहा है, रेस्ट के बाद एट, डिस्कस्ड के बाद विद, अम्यूज के बाद विद, प्लीज के बाद एट। अब यहाँ पे मैंने आपको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बना दी है कि भाई आपको देखो ये दे रखे हैं, यहाँ तक है सरप्राइज तक, ध्यान रखना। तो सेटिस्फाइड, डिस्कस्ड, अम्यूज, सरप्राइज्ड, इसके साथ में विद यूज होता है। एस्टोनिश्ड, रेस्ट, शॉक, प्लीज, इसके साथ में एट का यूज होता है। और कंटेन्स है आपका, देखिए कंटेन, ये आपका कंटेन और इंटरेस्ट, इसके साथ में यहाँ पे इन का यूज हो रहा है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंटेन और इन, इंटरेस्ट, इसके साथ में जो है इन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ए लेटर इज रिटन टू मी बाय तनु, अगर इसका ये जो है एक्टिव है और इसका पैसिव, ये यहाँ पे पैसिव बना हुआ है, और इसके एक्टिव की मैं बात करूँ तो देखो ये इसका एक्टिव है, सॉरी पैसिव तो नीचे, ये इसका एक्टिव है। तनु राइट्स ए लेटर टू मी, ठीक है, ये फ्रॉम नहीं है यहाँ पे, तनु राइट्स ए लेटर टू मी। और इसका जो पैसिव बनेगा, ए लेटर इज रिटन टू मी बाय तनु, यहाँ बस ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर सिंपल वाक्य है तो उसका आप डायरेक्ट इस तरह से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा है देखो, यहाँ पे दूसरे तरीके से ये किस तरह से बनेगा, तो आई एम रिटन ए लेटर बाय तनु, दूसरे तरीके से ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज की। तो ये हमारा सेंटेंस विद मॉडल एक्सिलरीज की बात करें तो इसमें जो मॉडल्स वर्ब हैं, यहाँ पे आपको मॉडल एक्सिलरीज वर्ब दिखाई गई हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। इनका पैसिव वॉइस बनाते समय मॉडल के बाद बीई जोड़कर एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करती हैं। सब्जेक्ट आता है, मॉडल आती है, बीई आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाई आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे यू शुड डू योर ड्यूटी, तो यहाँ पे जो योर ड्यूटी है ये सब्जेक्ट बना लिया गया है, शुड का, शुड के बाद यहाँ पे बी का प्रयोग हो रहा है, शुड भी, ठीक है, शुड के बाद बी का यूज हो रहा है। और यहाँ पे आपका जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है, इसकी थर्ड फॉर्म आई है डन के रूप में, ठीक है। ऐसे ही देखो ये दूसरा वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ही कैन पनिश यू, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनेगा, यू कैन बी पनिश्ड बाई हिम, यानी जो आपका यू ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन है उसके बाद यहाँ पे बीई का यूज हो रहा है। और पनिश जो आपकी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है। और यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है ही, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाओगे आप तो ऑब्जेक्ट में ये हिम के रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आगे, आगे क्या कहता है। तो देखिए आगे की हम बात करें तो हमारा यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव आया है, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी समझाए थे, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ, उसी से रिलेटेड ये नियम है। यदि एक्टिव वॉइस में मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव आया है तो पैसिव वॉइस में हैव के बाद क्या जोड़ना है, बीन जोड़ देते हैं, ठीक है, बीन आपको जोड़ना है। तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब आता है, हैव के साथ में बीन आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाई आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो देखो ये है, सी माइट हैव रिटन ए लेटर, तो ए लेटर माइट हैव बीन रिटन बाई हर, तो आपकी समझ में आ गई है एग्जाम्पल। अच्छा, बाई के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन, ये तो हमने आपको पहले करा ही दिया, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने जो है आती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।